नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2024 में अपने पीएफ में अपना 15G फॉर्म भर सकते हैं। जी हां, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हो और आपका भी पीएफ कटता है ना, तो आपको भी 15G फॉर्म के बारे में पता होना ही चाहिए कि 15G फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, क्योंकि 15G फॉर्म आपके पीएफ में आपका एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने से बचा सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को 15G फॉर्म के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि 15G फॉर्म का मतलब क्या होता है, 15G फॉर्म क्यों भरा जाता है, 15G फॉर्म कब भरा जाता है और साथ ही साथ 15G फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए सारी बातें जानना बेहद जरूरी है। इससे पहले मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को एक जरूरी जानकारी दे दूं कि जिन भी पीएफ मेंबर्स को डायरेक्ट 15G फॉर्म भरने का प्रोसेस जानना है कि 15G फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, तो उन लोगों को स्क्रीन पे एक टाइमर दिख रहा होगा, वो लोग वीडियो को वहां तक आगे बढ़ा के डायरेक्ट 15G फॉर्म भरने का प्रोसेस जान सकते हैं। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के पास टाइम कम होता है, तो वो डायरेक्ट प्रोसेस जानना चाहते हैं कि 15G फॉर्म भरा किस तरीके से जाता है। तो स्क्रीन पे आपको एक टाइमर दिख रहा होगा, आप वीडियो को वहां तक आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सारे के सारे सवालों के जो जरूरी सवाल के जवाब है ना, वो देता हूं। सबसे पहला सवाल, 15G फॉर्म क्या होता है, मतलब 15G फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, 15G फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक 2 पेजेस का फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। बस भाई आप एक पीएफ मेंबर हो तो आपको इतना ही जानने की जरूरत है, जो कि आपकी काम की बात है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग केवल वही जानकारी दूंगा जो कि आपकी काम की है कि 15G फॉर्म क्या होता है। भाई 15G फॉर्म एक 2 पेज का फॉर्म होता है और कुछ भी नहीं होता। बस समझ आ गया आप लोग को। अब दूसरी बात, 15G फॉर्म क्यों भरा जाता है, समझिए आप लोग 15G फॉर्म क्यों भरा जाता है। तो भाई इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जब भी हम अपने पीएफ में अपना पीएफ अप्लाई करते हैं, मतलब ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से टैक्स ना कटे, टीडीएस ना कटे, इसलिए 15G फॉर्म भरा जाता है। मतलब कि टैक्स के यानी टीडीएस के कटने से बचने के लिए ही सभी पीएफ मेंबर्स को 15G फॉर्म भरना होता है। समझ आ गया आप लोगों को, टैक्स कटने से बचने के लिए 15G फॉर्म भरा जाता है। इज दैट क्लियर। अब तीसरा सवाल, 15G फॉर्म कब भरा जाता है। भाई ऐसा तो कोई क्राइटेरिया होगा ना कि 15G फॉर्म इस केस में भरना है और इस केस में नहीं भरना, ऐसा तो नहीं है सभी पीएफ मेंबर्स को 15G फॉर्म भरना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पीएफ में, जी हाँ, अगर आपके पीएफ में इंप्लॉय शेयर प्लस इंप्लॉयर शेयर मिला के 50,000 रुपए या फिर 50,000 से ऊपर 2.5 लाख रुपए तक है और आपने कंपनी में 1 साल से लेके 5 साल तक काम किया है, तो आपको 15G फॉर्म भरने की जरूरत है। मतलब समझिए, अगर आपके पीएफ में 50,000 रुपए प्लस इंप्लॉय शेयर मिला के प्लस इंप्लॉयर शेयर मिला के, इसमें पेंशन नहीं जोड़ना, ठीक है। अगर आपके पीएफ में 50,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए है और आपने किसी कंपनी में 1 साल से लेके 5 साल तक काम किया है, तो ही आपको 15G फॉर्म भरना है। अदरवाइज आपको 15G फॉर्म नहीं भरना। जैसे मान लीजिए आपके पीएफ में 30,000 रुपए, तो भी आपको 15G फॉर्म नहीं भरना। आपने अगर कंपनी में 6 साल काम किया है, तो भी आपको 15G फॉर्म नहीं भरना। अगर आपके पीएफ में 3 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए जितने भी ऊपर है, तो भी आपको 15G फॉर्म नहीं भरना है। समझ आ गया आप लोगों को 15G फॉर्म कब भरना है, बिल्कुल क्लियर। अब एक सवाल और जोड़ते हूं, टीडीएस क्या होता है। भाई टीडीएस क्या होता है, जब भी हम अपना पीएफ का पैसा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, विड्रॉल का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से कुछ टैक्स कटता है, उस टैक्स को टीडीएस कहा जाता है। पीएफ मेंबर्स के लिए मेन बातें बता रहा हूं, समझ आ गया आप लोगों को। अब लास्ट और चौथा सवाल, 15G फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो भाई अगर आपको यह जानना है 15G फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस, तो इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, जहां मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव 15G फॉर्म भर के बताऊंगा। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको 15G फॉर्म के दर्शन करवा देता हूं, 15G फॉर्म कैसा होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। भाई कुछ इस तरीके का 2 पेज का फॉर्म है, सिंपल सा बिल्कुल फॉर्म है। 15G फॉर्म ये होता है। पीएफ मेंबर्स खामा कंफ्यूज होता है, टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा, बिल्कुल अच्छे से आपको फिल करना सिखा दूंगा। अब एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि यहां पर तो मैं आप लोग को जो 15G फॉर्म है वो अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से फिल करके बता रहा हूं, ताकि आप लोग को सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल क्लियर दिखे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहो तो आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान से इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के घर पे अपने पेन से मेरी वीडियो देख के भर के आप फॉर्म को अपलोड कर सकते हो। तो समझ आ गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लैपटॉप कंप्यूटर से ही भरना है, आप पेन से बहुत आसानी से भर सकते हो। मैं तो आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को 15G फॉर्म आपके सामने बिल्कुल दिखा चुका हूं और यहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव 15G फॉर्म यहां पर भर के दिखाने वाला हूं। तो अब बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल यहां से कह सकते हैं ना, बिल्कुल अपने आंख नाक कान बिल्कुल सब कुछ खोल के देखना, क्योंकि भाई यहां से बिल्कुल जरूरी वीडियो होने वाली है, मतलब असली जान यहीं से शुरू हो गई। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है फॉर्म 15G, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल लाइव अच्छे से सारी डिटेल यहां पर भर के बताता हूं कैसे आपको भरना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। अब यहां पर देखिए पहले नंबर कॉलम में आपके सामने ऑप्शन आएगा नेम ऑफ एसएस डिक्लेरेंट का। तो यहां पर आपको जिसका भी 15G फॉर्म आप भर रहे हो, यानी जिसका भी नाम का पीएफ है, उनका नाम आपको यहां पर डाल देना है। जैसे मैं यहां पर अपनी सारी डिटेल्स डालूंगा, मतलब डमी डिटेल्स डालूंगा मैं यहां पर, मतलब कि डमी डिटेल्स सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहां पर मैं अपनी डिटेल डाल दिया, अपना नाम मैंने यहां पर डाल दिया,
नाम डाल दिया यहाँ पर मैंने अपना। अब देखिए दूसरी चीज़, पैन ऑफ एसेज, मतलब कि जिसका भी आप पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसका भी फॉर्म है, उनका यहाँ पर आपको पैन कार्ड डिटेल डालनी है, पैन नंबर डालना है। ध्यान रहे जितनी भी मैं डिटेल यहाँ पे डालूंगा वो आपको पीएफ मेंबर की डालनी है, जिनके लिए आप 15G फॉर्म भर रहे हो। तो हमें यहाँ पर सिंपली पैन कार्ड नंबर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी पैन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं डमी डिटेल दिखा रहा हूँ, किसी की डिटेल तो लीक नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है स्टेटस का। स्टेटस क्या डालना है आपको, स्टेटस यहाँ पर आपको डालना है इंडिविजुअल। जी हाँ, इंडिविजुअल आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इंडिविजुअल आपने स्टेटस डाल दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं, ईयर कौन सा डालना है। यहाँ पर चौथा नंबर कॉलम है, प्रीवियस ईयर PY फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। यहाँ पर पीएफ मेंबर्स ईयर फिल करने में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पर ईयर क्या फिल करना है आपको पता है, आपको यहाँ पर ईयर फिल करना है 2024-25। जी हाँ दोस्तों, 2024-25 आपको यहाँ पर ईयर फिल कर देना है। मतलब जो ईयर चल रहा है वो प्लस जो आने वाला है वो ईयर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। 2024 और यहाँ पर 2025, ठीक है। ये ईयर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर 25 नंबर कॉलम में आ जाता है, 5 नंबर कॉलम में आ जाता है रेजिडेंटियल स्टेटस। तो आपको रेजिडेंटियल स्टेटस में क्या डालना है, यहाँ पर अपना रेजिडेंट डाल देना है। सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है रेजिडेंट। समझ आ रहा है ना आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से भाई, क्योंकि आपको समझ आएगा जब इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर कॉलम से लेके यहाँ पर आप कह सकते हैं 12 नंबर कॉलम तक आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने एड्रेस डालना है। तो एड्रेस तो आप बहुत आसानी से फिल कर लोगे ना भैया, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देना। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फ्लैट नंबर डाल दूंगा भाई 41, ठीक है। नेम ऑफ प्रीमिसेस मतलब कि हमारे एरिया का नाम, जैसे शांति नगर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा रोड, स्ट्रीट, लेन, जो भी हमारे आसपास के एरिया का नाम है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। एरिया का नाम यहाँ पर डाल देना है। मतलब हमें यहाँ पर अपना सिंपली एड्रेस फिल करना है और कुछ फिल नहीं करना भाई। इतना तो मुझे आप लोगों को भरोसा है कि एड्रेस तो आप फिल कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल दी गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टेट डाल देना है, हरियाणा डाल दिया मैंने। पिन नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर पिन नंबर डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर 13 नंबर कॉलम में हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो ईमेल आईडी आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल दी। अब उसके बाद 14 नंबर कॉलम में आप नजर मारेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जी हाँ, कोई सा भी आप अपना मोबाइल नंबर, कोशिश करना कि जो पीएफ से आपके लिंक हो वो मोबाइल नंबर डाल देना। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद जरूरी चीज यहाँ पर 15 नंबर कॉलम भैया, सबसे जरूरी चीज आता है यहाँ पर वेदर एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपको यहाँ पर कि मतलब आप भैया अंडर टैक्स सेक्शन में आते हो या 1961 के तहत, या फिर नहीं आते। तो अगर आप आते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर नो पे रॉन्ग टिक कर देना है, ठीक है। या आप यस का भी और रॉन्ग का कहीं भी आप टिक कर सकते हो। अगर नहीं आते तो आप यहाँ पर सिंपली भैया यस नो पे मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको यहाँ पर नो पे रॉन्ग टिक कर देना है। अगर नहीं आते हो तो आपको यस पे रॉन्ग टिक कर देना। मैंने यस पे रॉन्ग टिक कर दिया। समझ आ गया आप लोग को, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया ना आप लोग को। अब देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो पीएफ मेंबर्स है वो कहां पर कंफ्यूज होते हैं 15G फॉर्म भरते हुए। यहां पर आप देखिए भाई, कॉलम नंबर 16 में और कॉलम नंबर 17 में वो लोग क्या पूछते हैं। आप देखिए, जब पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी ना, जब भी मेरे से पीएफ मेंबर्स पूछ रहे थे कि सर हम कॉलम नंबर 16 में कितने रुपए भरें, कौन सी इनकम भरें, और कॉलम नंबर 17 में कितने रुपए भरें, कौन सी इनकम भरें, हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ पर हम पढ़ के बिल्कुल लीगली मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 16 नंबर कॉलम में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ। 16 नंबर कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक एस्टिमेटेड इनकम बतानी है जिसके लिए आप ये 15G फॉर्म भर रहे हो, जिसके लिए आप ये डिक्लेरेशन भर रहे हो। मतलब समझिए आप, मतलब जिस भी काम के लिए आप 15G फॉर्म भर रहे हो ना, उसकी आपको एक एस्टिमेटेड इनकम बतानी है। मतलब कि हम अपने पीएफ के लिए भर रहे हैं, पीएफ का पैसा निकालने के लिए, ताकि टैक्स ना कटे। तो पीएफ में हमारे कितना पैसा है वो हमें यहाँ पर डालना है। अब कौन सा पैसा डालना है, यहाँ पर हमें पेंशन को, जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है, पेंशन का पैसा, वो बिल्कुल भी नहीं जोड़ना। यहाँ पर हमें केवल जो इंप्लॉय शेयर है प्लस इंप्लॉयर शेयर है वही यहां पर जोड़ना है। जैसे कि मेरे पीएफ में इंप्लॉय शेयर 40,000 रुपए मान लीजिए, और इंप्लॉयर शेयर 30,000 रुपए, तो 40 प्लस 30 में यहां पर 70,000 रुपए भर दूंगा। समझ आया आप लोगों को। मतलब कि भैया यहां पर हमें केवल इंप्लॉयर शेयर प्लस इंप्लॉय शेयर मिला के जितना भी अमाउंट होता है ना, वो यहां पर हमें 16 नंबर कॉलम में भरना है। तो चलिए मैं यहां पर भर देता हूं। मेरा कितना हो रहा है भैया, 70,000 रुपए, ठीक है। मैं यहां पर 70,000 रुपए भर देता हूं। यहां पर आप देखिए 70,000, ठीक है। 70,000 मैंने भर दिया। अब 17 नंबर कॉलम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर कॉलम में यहां पर लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द PY इन विच
इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि अब यहां पर आपको 17 नंबर कॉलम में जिस भी मतलब मान लीजिए आप यहां पर 2024 में पैसा भर रहे हो, तो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023 में जितने भी पैसे कमाए, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी आपकी सैलरी, मान लीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रहा हूं, 10,000 रुपए आपकी सैलरी थी, तो आपको 1 साल तक सैलरी मिली 12 महीने की, तो आपको 1,20,000 रुपए यहां पर जोड़ देना है, और उसी के साथ साथ जो 16 नंबर कॉलम में भरा वो हमें यहां पर जोड़ देना है। मतलब कि 17 नंबर कॉलम में हमें अपनी साल भर की सैलरी, ठीक है ना, साल भर की सैलरी प्लस जो 16 नंबर कॉलम में हमने यहां पर पैसा भरा है उसे जोड़ के हमें 17 नंबर कॉलम में भर देना है। अब आप यहां पर 17 नंबर कॉलम में जो आप साल भर की अपनी सैलरी भरोगे ना, उसमें से आप अपने कुछ खर्चे भी काट लेना। जैसे कि 1,20,000 रुपए मेरी सैलरी हो गई, तो मैं सिर्फ 70,000 रुपए ही यहां पर और जोड़ूंगा, क्योंकि मान लेता हूं मैं 50,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। समझ आ गया आप लोगों को? मतलब 16 नंबर कॉलम में 70,000 रुपए जो हमने भरे, जो भी हमारे इंप्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर में था, प्लस साल भर में हमने कमाए और 70,000 रुपए, तो टोटल हम यहां पर 17 नंबर कॉलम में जो भर देंगे वो भर देंगे 70 और 70 1,40,000 रुपए। ठीक है, 70,000 रुपए तो हमारा इंप्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर का पैसा, प्लस यहां पर 70,000 रुपए हमारी उस साल की इनकम, मतलब जो हमारी कमाई हुई है, जो पैसे हमने बचाए हैं वो। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया 16 नंबर और 17 नंबर कॉलम में क्या भरना है। अब यहां पर देखिए 18 नंबर कॉलम में हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपने इससे पहले कई और बार मतलब कहीं और 15G फॉर्म भरा था तो उसकी डिटेल दीजिए। तो हमने यहां पर 15G फॉर्म कभी और भरा ही नहीं है, आपने भरा हो तो आप डिटेल देना, हमने भरा ही नहीं है तो हम यहां पर नल कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ 15G फॉर्म मांग रहा है तो हमने भरा ही नहीं है, यहां पर भी नल कर देंगे, तो यहां पर भी नल कर देंगे। यहां 15G फॉर्म से रिलेटेड जानकारी पूछ रहा है कि आपने पहले भरा या नहीं, तो हमने नहीं भरा। समझ आया आप लोग को? अब देखिए यहां पर एक 19 नंबर जो कॉलम है यहां पर बहुत अच्छा है कि डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, मतलब कि आप जो ये फॉर्म भर रहे हो वो किस इनकम के लिए भर रहे हो, पैसा आपको कहां से आ रहा है, कहां से मिल रहा है। तो हमारा क्या भी हमारा पीएफ का पैसा है, तो हम यहां पर सिंपली क्या कर देंगे भैया, अपना ईपीएफओ कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पर ईपीएफओ कर देंगे, आप यहां पर अपना पेन से अच्छे से भर लेना। ईपीएफओ हमने यहां पर कर दिया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर सीरियल नंबर में आ गया, यहां पर मैं आपको निशान लगा के अच्छे से बताता हूँ। सीरियल नंबर हम यहाँ पर सिंपली 1 भर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर अच्छे से देखिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक्सेट्रा, मतलब जहाँ से भी आपको पैसा आ रहा है उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो हाँ भाई हमारे पीएफ से आ रहा है, हमारे पास उसका यूएएन नंबर है, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, तो मैं यहाँ पर उसका यूएन नंबर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी भर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर उसका यूएन नंबर भर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है नेचर ऑफ इनकम, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, तो हम दोबारा यहाँ पर ईपीएफओ भर देंगे। ठीक है, ईपीएफओ हमने भर दिया। अब यहाँ पर और जरूरी चीज, सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, मतलब कौन से सेक्शन के अंदर ये जो टैक्स है डिडक्टेबल हो रहा है, मतलब कट रहा है, तो हमारा क्या है भैया 192A ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये। ठीक है, आपको सेम सेक्शन बिल्कुल भर देना। मतलब भैया आपको यहाँ पर कैसे भरना है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर चेंज करनी है, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज आपको यहाँ पर भर देना है। अब यहाँ पर और जरूरी चीज, अमाउंट ऑफ इनकम, मतलब जो हमारी इनकम का अमाउंट है वो कितना है, तो अब यहाँ पर कौन सा अमाउंट भरना मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमने 16 नंबर कॉलम में अमाउंट भरा था ना 70,000 रुपए, आपको केवल यहाँ पे 70,000 रुपए यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। तो 70,000 रुपए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया 15G फॉर्म का मतलब मैंने क्या क्या बताया है, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ऐसे मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ ना कि आप मेरे क्लाइंटों में आपको बिल्कुल बगल में बैठ के बता रहा हूँ, मतलब फीलिंग लेके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, मतलब जिस भी पीएफ मेंबर है जिनका पीएफ है उनके यहाँ पर सिग्नेचर करवा देना। समझ आ गया आप लोग को? अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है ना, मैं आप लोग को बता दूं, ये वाला पार्ट है ना डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो यहाँ पर हम ईयर्स फिल करते हैं ना, वहां पर पीएफ मेंबर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आईवी में अपना नाम फिल कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नाम फिल कर देता हूं, मेरा नाम आ गया भैया। ठीक है, अपना नाम यहाँ पर फिल कर दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है, मैंने निशान लगा दिया, यहाँ पर आप देखिए कि फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, अब यहाँ पर हमें कुछ डेट्स डालनी है। डेट कौन सी डालनी है, आप बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान से सुनिएगा कि भाई जो ईयर ये चल रहा है ये 2024 चल रहा है, तो अब आपको यहाँ पर मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2025 में। तो आपको यहाँ पर जो भी ईयर अभी चल रहा है उसका अगले ईयर का 31 मार्च वाली डेट डाल देनी है। तो यहाँ पर 31 मार्च
2025 ये डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। समझ आ गया आप लोगों को, मतलब जो भी ईयर अभी चल रहा है उसका अगले ईयर की 31 तारीख मार्च की डाल देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, असेसमेंट ईयर में आपको क्या डालना है। असेसमेंट ईयर में आपको क्या डालना है कि जो भी ईयर अभी चल रहा है उसके बाद जो ईयर आएगा, जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 छोड़ के आपको यहाँ पर 2025 प्लस 2026 डाल देना है। मतलब कि असेसमेंट ईयर में आपको आगे के 2 ईयर में यानी 2025 और 2026 आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ 2025 प्लस और 2026। मैं आपको बता दूं, मैं ये तरीका आपको इसलिए बता रहा हूं, मतलब इस तरीके से आपको बता रहा हूं कि जो आपके काम की चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड में टच कर जाए, अच्छे से समझ आ जाए, ऐसा नहीं फालतू में चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, ठीक है। अब नीचे की तरफ फिर यहां पर आप आएंगे तो आपको यहां पर दोबारा डेट डालनी है एंडिंग ऑन की, क्या आएगी भैया अपना वही सेम 31 मार्च 2025, ठीक है, 31 मार्च 2025, ठीक है, ये डाल दिया हमने यहाँ पर। अब दोबारा असेसमेंट ईयर यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है तो हमें यहाँ पर क्या डाल देना भैया, सेम 2025 2026 हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद सेम ईयर तो आपको अच्छे से समझ आ गया ना कैसे कैसे डालना है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ आ भी रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस डाल देना है, जिस भी तारीख को आप फॉर्म भरो आपको यहाँ पर उसकी डेट डाल देनी है। समझ आ गया, मैं आपको अच्छे से फिल करके दिखाया था ना। प्लेस हमारा है मानेसर, डेट हमारी जबकि हमें डालनी है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 30, जो डेट मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ, डेट आप अपने हिसाब से अच्छे से बिल्कुल डाल देना जिस भी तारीख को आप फॉर्म भरो, ठीक है। सिग्नेचर डेट तक हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर इसका एक पार्ट 2 भी है। यहाँ पर आप देखिए फॉर्म 15G का पार्ट 2। अब पार्ट 2 को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पार्ट 2 आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना। जी हाँ, आपको फिल नहीं करना पार्ट 2। पार्ट 2 होगा क्या, यहाँ पर देखिए, टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टैक्स रेफर्ड इन द कॉलम 16। मतलब कि भैया जो भी आप मतलब जिस भी मान लीजिए आपने पीएफ में अपलोड किया तो आपको ये जो सेकंड नंबर पार्ट है ना, पार्ट नंबर 2 है इसका 15G फॉर्म का, वो आपको ब्लैंक डाल देना है। जो भी पीएफ ऑफिसर इसे हैंडल करेगा वो इसे फिल करेंगे। समझ आ गया, मतलब पार्ट 1 तो जिस तरीके से मैंने आपको फिल करके बताया उस तरीके से आपको फिल करना है, पार्ट 2 आपको ब्लैंक छोड़ देना है। जहां भी आपका फॉर्म जाएगा वो खुद ही इसे फिल कर देंगे, आपको ब्लैंक छोड़ना होता है। समझ आ गया। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी पीएफ मेंबर्स को 15G फॉर्म के भरने के 2024 के बिल्कुल आसान तरीके के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट क्वेश्चन क्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।